और भगवान कहते हैं कि ममापि च मतम ह्येतत् नान्यथा लक्षणम भवेत्। भगवान का वचन है कि मेरा भी यही मत है कि जब तक विदेह राज दुलारी जानकी जी का पुरुषकारत्व जीव को प्राप्त नहीं होगा तब तक वो मुझे नहीं प्राप्त कर सकता। तो इसलिए हमारे संप्रदाय की परमाचार्या भगवती श्री देवी हैं। श्री माने लक्ष्मी भी और श्री माने श्री जानकी जी भी। ब्राह्मण लोग वेद मंत्र बोलते हैं तो कहते हैं कि श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ, हे प्रभु आपकी दो पत्नियां हैं, एक श्री देवी एक लक्ष्मी देवी। तो श्री ही संसार के प्रवाह में पड़े हुए बह रहे प्राणियों को बलात् खींच करके भगवान के चरणों में लगाती हैं, इसलिए श्री जी में बड़ी करुणा है। और इसीलिए यह संप्रदाय श्री संप्रदाय है, श्री रामानुज संप्रदाय हो या रामानंद संप्रदाय हो, क्योंकि यहां लक्ष्मी पुरुषकारत्व निर्दिष्टा परमर्षि भी। भगवती श्री जी को ही जीव के पुरुषकारत्व के लिए ऋषियों ने कहा है, उनसे प्रार्थना की है। तो हम लोग यही प्रार्थना इसीलिए बारंबार करते हैं कि हे श्री किशोरी जी आप कृपा करो, ठाकुर जी की करुणा प्राप्त हो। तो श्री संप्रदाय का यह विशिष्ट गौरव है। और भगवती की कृपा जब होगी, जब पुरुषकारत्व होगा, तभी जीव भवसागर से पार होकर भगवान को प्राप्त कर सकता है। आप केवल सूत्र रूप में देखें, केवट पर भगवती श्री की कृपा हुई, गुहदेव पर भगवती श्री की कृपा हुई, आकाश मार्ग से जा रही विभीषण सुग्रीव पर उन्होंने कृपा की, विभीषण पर कृपा की, हनुमान जी पर कृपा की। जिस पर श्री जी की कृपा हुई वो भगवान की शरण पाया। और रावण पर भी श्री जी की ही कृपा है। आचार्यों ने बहुत अनुसंधान किया है और उसमें लिखा है स्पष्ट करके कि भगवती श्री देवी श्री जानकी जी ने महान से महान, रावण भगवती सीता का स्पर्श करते ही उसके मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे, बच नहीं सकता। और वह रावण भगवती सीता का स्पर्श करने पर भी सुरक्षित है। उसमें एकमात्र कारण यह है कि भगवती श्री देवी ने लंका में पड़े हुए अपार जीवों को पुरुषकारत्व प्रदान करने के लिए कि रावण के कुल में उत्पन्न जितने भी लोग हैं, इन सब का किसी भी प्रकार से पुरुषकारत्व यानी राम जी की शरण में ये राम जी का दर्शन करें, उनका अनुग्रह करें, उन जीवों का उद्धार हो। इसलिए महान कष्ट लंका में वो सहन करती हैं, लेकिन जीवों के उद्धार का उन्होंने संकल्प ले रखा है। पुरुषकारत्व माने किसी भी प्रकार से जीव को भगवान की शरण में ला देना, जैसे भी हो। इससे बड़ा उनका पुरुषकारत्व क्या हो सकता है कि जिसने मार करके लहूलुहान कर दिया, क्षत विक्षत कर दिया, उस अत्यंत दुष्ट स्वर्ग के राजा इंद्र के पुत्र जयंत पर भी भगवती कृपा करती हैं और उसकी गर्दन पकड़ करके राम जी के चरणों में रख दिया। भगवान का हृदय करुणा से आर्द्र हो उठा कि जो मेरे नेत्र क्रोध से लाल थे, जिसके लिए मैंने बाण का अनुसंधान किया था, और इतने बड़े कीन मोह बस द्रोह यद्यपि तेहि कर बध उचित, और प्रभु छाड़े करी छोह को कृपाल रघुवीर सम। और आपने इसको छोड़ दिया तो छोह कहां से आया? श्री राम जी तो जब अत्यंत क्रोध किए हैं तो छोह प्रेम दुलार कहां से आया? वो पुरुषकारत्व तो श्री जी की कृपा है। श्री जी ने उसके सिर को पकड़ करके राघव के चरणों में रख दिया कि अगर माला फेरने वाले पर आपने कृपा की तो इसमें आपकी कृपा की क्या विशेषता है? भगवान आपकी शरण जीव आ गया, आपका भजन कर रहा, आपका नाम स्मरण कर रहा है, कुछ भी हो वो आपकी शरण में आया तो आपको तो उसका कल्याण करना ही है। लेकिन जो आपकी शरण नहीं आया, बिंदु जी कहते हैं कि जब हमसे अधम अधीन उधारे न जाएंगे तो आप दीनबंधु पुकारे न जाएंगे। आपने बड़े बड़े लोगों को तारा है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मुझ जैसे पतित का, अधम का, जो भवसागर में पड़ा हुआ बह रहा है, अगर आप हमारा उद्धार करें तो मैं मानूंगा कि आप दीन बंधु हैं, अकारण करुणा वरुणालय हैं।
तो इस संपूर्ण श्रीमद् रामायणम में एकमात्र भगवती की करुणा और शरणागति का ही सूत्रपात है, और गीता का सूत्र ही है। भगवान से अर्जुन ने पहले अध्याय में केवल रोना धोना शुरू किया कि सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते। मेरा शरीर कांप रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, पसीने छूट रहा है, मैं धनुष को लेकर के खड़ा नहीं हो पा रहा हूं। बड़ी दुर्दशा एक युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन जैसे वीर पुरुष की है, जिनको नर नारायण सरिस सुभ्राता कहा गया। और उस अर्जुन के रुदन को कई श्लोकों में अर्जुन ने अपनी वेदना कही, लेकिन भगवान एक वाक्य नहीं बोले। और जब अर्जुन ने ये कहा कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। हे प्रभु, कायरता रूपी दोष के कारण मेरा क्षत्रिय स्वभाव ढक गया है। क्षत्रिय में कायरता नहीं होनी चाहिए। क्षत्रिय तनुधरि समर सकाना कुल कलंकते पावरयाना। उससे बड़ा कलंकी और कौन हो सकता है। महाभारत में तो लिखा है कि अगर कोई क्षत्रिय घर में अपने खाट पर खाए खाए करता हुआ अगर मर जाए तो ये उसकी गति नहीं होती है। क्षत्रिय को तो युद्ध भूमि में राष्ट्र और देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का त्याग करके और भगवत धाम जाना चाहिए, क्योंकि हतो वा प्राप्त स्वर्गम जीतवा वा भोक्ष्यसे महिम। क्षत्रिय की ये गति है। और अर्जुन की दशा है, तो अर्जुन कह रहे हैं कि कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव, कायरता रूपी दोष ने मेरे क्षत्रिय स्वभाव को ढक दिया है। लेकिन हे प्रभु, आप धर्म के विशुद्ध ज्ञाता हैं, इसलिए मैं आपसे पूछता हूं कि यत् श्रेयः स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे। जो मेरे लिए इस समय मंगल कल्याणकारी हो वह आप हम पर कृपा करके हमें उपदेश करें। भगवान फिर भी कुछ नहीं बोले। और जब अर्जुन ने कहा कि शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूं, तो भी भगवान नहीं बोले। और जब अर्जुन ये कहे, चरणों में लेट गए कि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका प्रपन्न हूं। प्रपन्न माने शरणागति में भी बिल्ली के बच्चे की शरणागति एक है और एक बंदरिया के बच्चे की है। तो बंदरिया के बच्चे को अपनी मां को पकड़ना पड़ता है और बिल्ली के बच्चे को बिल्ली मुंह में लेकर चलती है। तो मैं प्रपन्न हूं, आपकी शरण हूं। और ज्यों ही अर्जुन ने यह कहा कि भगवान अर्जुन पर कृपा की है। और अर्जुन को 18 अध्याय गीता को सुनाते हुए अंत में भी यही कहा कि हे अर्जुन, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तो गीता का भी, श्रीमद् भागवत महापुराण में भी और संपूर्ण श्रीमद् रामायण एक ही तत्व का निर्वचन करता है, वह है भगवान की शरणागति। और उस शरणागति का मूल स्रोत वैसे तो पहले से चला आ रहा, लेकिन श्रीमद् रामायण महाकाव्य, जिसको हम लोग श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम महाकाव्य कहते हैं, उसका मूल स्रोत शरणागति। और वह यही पावन भूमि है जहां भगवान ने विभीषण पर अनुग्रह करके भगवत शरणागति उन्हें प्रदान की। और भगवान ने स्पष्ट कहा कि मित्र भावेन संप्राप्तम न त्यजेयम कथंचन यद्यपि दोषो तस्यः स्यात् सताम एतद् विगर्हितम। आप सब ने दोष दिया है कि इस समय महान संकट है, इनके पीछे गुप्तचर लगाया जाए, इनको बांध के रखा जाए, इनकी परीक्षा ली जाए। तो दोष भले हो, यद्यपि दोषो तस्यः स्यात्, लेकिन सताम एतद् विगर्हितम। साधु पुरुषों ने निंदा की है कि शरण में आए हुए के दोषों का अनुसंधान किया जाए, इस पर कृपा की जानी चाहिए। हम लोगों के यहां महापुरुषों के शरण में आते हैं, अकिंचन बनकर के व्यक्ति आता है, आचार्य चरणों में प्रणिपात होता है। अगर आचार्य
महांत चरण। संत जन ये देखने लगे कि इसमें दोष क्या है, इसमें गुण क्या है, तो कोई साधुए नहीं बनेगा, कोई घर का परित्याग करेगा ही नहीं, कोई भगवान की शरण में आएगा ही नहीं। मानो जो भगवान श्री राम की करुणा है कि देख दोष कबहु न उर आने, वह हमारे वैष्णवों में करुणा है, क्योंकि श्री राम जी की शरण है तो वो उस व्यक्ति के दोष गुण का, उसके आगे पीछे का विचार नहीं करते, उसको भगवान की प्रपन्नता शरणागति प्रदान करते हैं। हमने तो देखा महाराज जी मिथिला में, और जगह की तो मैं नहीं उतना जानता, मिथिला में हमने देखा कि बच्चा 6 बरस का हुआ, 7 बरस का, कहते हैं महाराज जी इसको मंत्र कान में दे दिया जाए, पता नहीं शरीर कब छूट जाए, क्या हो जाए। तो अगर ठाकुर जी का मंत्र इसके कान में होगा तो मंत्र की शक्ति कभी नष्ट नहीं होती है, शब्द ब्रह्म है, नहीं इस शरीर से तो अंत में दूसरे शरीर में जाकर के भी इसे सदगति मिल जाएगी। कहीं 6 बरस का बच्चा है, 9 बरस में मर गया तो, 12 बरस में मर गया तो, इसलिए जीव की शरणागति तत्काल उसे प्रदान की जाए। और ये हमारे यहां वैष्णवों में, इसीलिए हमारी वह सबसे दिव्य पावन भूमि है। और गोस्वामी जी ने सूत्र में ही इतना कह दिया कि पुर नर नारी सुभग शुचि संता, सभी संत हैं, क्योंकि श्री किशोरी जी की जीव मात्र पर करुणा है। तो यह संपूर्ण श्रीमद् रामायणम उस शरणागति का ही निर्वचन करता है। इसलिए भगवती श्री जनकराज दुलारी का जो असाधारण गुण है, एक साधारण गुण होता है, एक असाधारण गुण है, अलौकिक गुण है, वह गुण है पुरुषकारत्व। लेकिन और भगवान का सबसे असाधारण गुण है उपायत्व। भगवान हमारे उपाय हैं, प्राप्य हैं, प्राप्त करने के एकमात्र योग्य भगवान है, लेकिन उनके प्राप्ति का जो माध्यम है वो पुरुषकारत्व श्री जानकी जी हैं। वो जब, और पुरुषकारत्व के लिए 3 गुण आवश्यक हैं। भगवान के उपाय रूप परमात्मा उपायत्व के लिए 3 गुण आवश्यक हैं। एक तो कृपा, पहला गुण है कृपा, दूसरी पराधीनता, और तीसरा अनन्यार्हत्व। तो दूसरे के दुख को न सह सकना, यही कृपा है, और ये जानकी जी का सबसे दिव्य गुण है। किसी भी जीव के दुख को देखकर वो सही नहीं सकती, और उस जीव को बलात् ठाकुर जी की शरण में, जब जयंत रोने लगता है तो भगवान के चरणों में डालती हैं। तो ये असाधारण उनका गुण है। और भगवान का जीव का परतंत्र होना, ये जीव परवश जीव स्वबस भगवंता, भगवान स्वतंत्र है, जीव परतंत्र है। और अनन्यार्हत्व माने भगवान को छोड़कर दूसरे के योग्य होना न होना, एकमात्र भगवान ही मेरे हैं, उन्हीं के हम योग्य हैं। ये तीनों गुण पुरुषकारत्व के श्री जानकी जी के हैं और ये जीव को देती हैं। इसलिए हमारे यहां पराशर भट्टाचार्य ने लिखा है कि प्राणम संशयमापन्नम, प्राण संशयमापन्नम दृष्ट्वा सीताथ वायसम। जब उस वायस कौआ के ऊपर प्राण का संकट आया तो त्राहि त्राहीति भर्तारम उवाच दयया विभुम। तो भगवती जानकी जी कौए की ओर से बोलने लगी, त्राहि 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 त्राहि, हे प्रभु इसकी रक्षा करें, इसकी रक्षा करें। ये भगवती की करुणा है, ये श्री देवी की कृपा है। और रावण के लिए भी भगवती का वचन है कि विदितः सर्वधर्मज्ञः शरणागत वत्सलः तेन मैत्री भवतु ते यदि इच्छसि जीवितुम। जानकी जी ने कहा कि रावण, मृत्यु तुम्हारा वर्ण नहीं करेगी, तुम मृत्यु से छुटकारा पा सकते हो, तुम सदा के लिए अभय हो सकते हो, लेकिन तेन मैत्री भवतु ते यदि जीवितुम इच्छसि। अगर तुम श्री राम जी की शरण में जाकर के दांत में तिनका दबा करके उनकी शरण में हो जाओ
तो हे लंकेश, अरे रावण, तुम्हारा उद्धार हो सकता है, तुम बच सकते हो। यानी इतने प्रबल दुष्ट को भी वो पुरुषकारत्व प्रदान करती हैं कि इसका भी उद्धार हो जाए, पापी मेरे राघव की शरण में चला जाए। अब वो न जाए तो उसका स्वभाव है।